हेलो, ये मैं फिर से जो है सो SIQ सेकेंड क्लास 11th के लिए इसमें जो है सो मैंने SIQ फर्स्ट में 3 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है सो दिया था। इसमें भी कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है ना दूंगा, और याद रखना है कि है ना दोनों सेशन जो है सो आपके लिए इम्पॉर्टेंट होगा, क्योंकि ऐसा है ना थ्योरम हम लोग पढ़े सबसेट के बारे में सारा चीज़, लेकिन उसका एप्लीकेशन यहाँ है और एप्लीकेशन हम लोग को पढ़ना जरूरी है, कैसे हम लोग उसका यूज़ करेंगे कहीं पे। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग एक क्वेश्चन, बताने की ज़रूरत नहीं है कि हु एम आई। तो लेट ए इज इक्वल टू ABC बी 3 सेट्स है ना, एंड कंडीशन दिया A बिलोंग्स टू B, पीछे वाला ही है ना, बस खाली वो ऑब्जेक्टिव टाइप में है, और B सबसेट ऑफ C। तो हम लोग एक मानते हैं सॉल्यूशन में इसका थोड़ा सा ना, तो कौन सही होगा ये बताना है। तो इसमें है हमारे पास कि A बिलोंग्स टू B है, तो मान लिया कि A इज इक्वल टू हम 1 मान लिए, और बिलोंग्स टू B है तो B इज इक्वल टू क्या आ जाएगा मेरे पास A बिलोंग्स टू B। तो क्या मेरे पास ये इस तरीके से हो जाएगा 1 2 हम लोग ले सकते हैं आराम से। अब इसके बाद जो है सो फिर कहा जा रहा है कि B सबसेट ऑफ C है, तो C इज इक्वल टू हम लोग ले सकते हैं 1 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं और 3 ले सकते हैं, क्योंकि सारा का सारा इसमें आ जाएगा है ना, और 3 भी एक्स्ट्रा आएगा चूँकि B का एवरी एलिमेंट C में, चूँकि रीजन है क्या दिए हुए है B सबसेट ऑफ C, और यहाँ पर क्या था A बिलोंग्स टू B है ना। तो B सबसेट ऑफ C का मतलब B का एवरी एलिमेंट C में, C का कुछ ऐसा एलिमेंट जो B में नहीं। तो देखो B का एवरी एलिमेंट 1 2 इसमें है, 3 इसमें नहीं है। चलिए यही अगर बोलता, ध्यान देना है कि B बिलोंग्स टू C बोलता, तो हम लोग क्या करते 1 लेते इस तरीके से, 2 लेते इस तरीके से, डब्बे में बंद करते, और तब जाकर के जो है सो यहाँ पर हम लोग 3 लेते, फिर इसके बाद बंद करते इसको, ये हो जाता है मेरे पास। ठीक है, चूँकि ये पूरा एक साथ रहेगा जब भी, जैसा कि यहाँ हमने दिया। ठीक है, 1 को ले लिया, ये पूरे को उठा लिए, तो B इज सबसेट ऑफ C। तो B मतलब ये पूरा होल सोल, ये पूरा B, जैसे कि यहाँ आया था 1 बिलोंग्स टू B, तो 1 ही पूरा आ गया, यही ना B है, 1 है मेरा। तो यहाँ पर देखो तो ये B आ जाएगा पूरा, यहाँ से यहाँ तक B आ जाएगा मेंबर के साथ, ये है ना कर्ली ब्रैकेट के साथ। लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, तो हमको इसके ऊपर काम नहीं करना है। तो अब बताना है हमको कि जो है सो A बिलोंग्स टू B होगा कि नहीं होगा, सॉरी, तो बताना है कि A है ना A सबसेट ऑफ C होगा कि नहीं, या फिर नॉट होगा। तो देखते हैं, A का मतलब 1, और सबसेट वही पूछा जा रहा है, सबसेट है ना। तो यहाँ से अगर हम देखें तो इसके सबसेट को अगर हम लिखें ना, सबसेट्स ऑफ C, तो क्या क्या हो सकता है 5 हो सकता है, 1 को बंद कर देना है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, फिर है ना 5 2 हो सकता है एक साथ, सॉरी 1 और 2 एक साथ हो सकता है। इस तरीके से हम लोग आगे जाएंगे है ना। तो बात हमारे पास है कि A है ना सबसेट ऑफ C, तो A का एवरी एलिमेंट C में, तो A का एक एलिमेंट 1 है, तो क्या इसमें कहीं 1 दिखा हमको? 1 नहीं दिखा है, 1 के साथ कर्ली ब्रैकेट लगा हुआ है, तो ऐसा कहीं नहीं है यहाँ पे है ना। लेकिन यही अगर बोलता कि है ना, इस क्वेश्चन में रहता कि A बिलोंग्स टू C, तो देखो यहाँ A बिलोंग्स टू C, तो A का मतलब 1, क्या 1 यहाँ है? हाँ है 1 यहाँ, तब सबसे पहले तो ये सही हो जाएगा, क्योंकि A बिलोंग्स टू C, A का मतलब ये पूरा इसमें है, हाँ है। लेकिन सबसेट की अगर हम बात करें तो सबसेट में है ना जो है सो हमारे पास A कहाँ है? A सबसेट है C का, मतलब A में है ना, A का एवरी एलिमेंट C में, तो A का एवरी एलिमेंट C में, A का एवरी एलिमेंट वो भी सबसेट वाला में, तो हो है हमारे पास। तो हम लोग क्या लिख देंगे A नॉट C, A का एवरी एलिमेंट हमारे पास C में नहीं है, A का एवरी एलिमेंट C में। ये था हमारे पास फर्स्ट। ठीक है, आते हैं सेकंड क्वेश्चन।
ये सेकंड क्वेश्चन है ना, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। आइए देखते हैं। तो ये पावर सेट्स है, ठीक है। जैसा कि हमारे पास कोई क्वेश्चन पीछे होता था कि अगर बोले कि a इज इक्वल टू 1 2 दे दिया गया है, ठीक है, और फिर पूछा गया पावर सेट ऑफ a क्या क्या होगा, तो हम लोग क्या क्या लिखते हैं हमको पता होना चाहिए। पहले सबसे पहले इसका सबसेट लिखते हैं। तो सबसेट क्या होगा, 5 होगा, 1 होगा, 2 होगा, ठीक है। 5 1 और 2 होगा। फिर जो है सो 1 और 2 होगा, 4 होगा, 2 का पावर 2 है ना, हम लोग 2 का पावर 2 कर 2 का पावर 4 हो जाएगा। कोई सबसेट निकालने के लिए फॉर्मूला था 2 का पावर n। तो a 1 2 3 4 निकाल दिए। अब चूँकि पावर सेट निकालना था, बस क्या करना है, इसके बाद रख देना है। तो यही काम को इसके साथ करना है ना। तो और फाई के लिए काम करना है। किसके लिए काम करना है, फाई के लिए। तो यहाँ पर जो है ना, सबसे पहले मेरे पास ऑलरेडी गिवन है यहाँ पर, इफ़ पी फाई इज इक्वल टू फाई, एक एलिमेंट मेरे पास है, इतना पहले से गिवन मेरे पास है, और तब इसको हमको बताना है, क्वेश्चन में है। तो चूँकि मेरे पास दिए हुए हैं कि पी फाई इज इक्वल टू एक फाई मेंबर दिए हुए है ना, मतलब मेरे पास कोई सेट अगर माने, तो जैसा कि अभी हमने देखा है ना, पावर सेट ऑफ ए या जो भी निकालें, तो इसके लिए एक स्टेटमेंट हम लोग लिखते हैं, ठीक है। स्टेटमेंट मेरा ये होगा कि है ना, हम लोग स्टेटमेंट लिखते हैं सबसे पहले। ये मेरे पास एक स्टेटमेंट है ना, बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट बुक में दिए हुए अपना, कि इफ़ ए इज़ द वाइड सेट ऑफ फाई, है ना, मतलब कि ए का है ना कोई एम्प्टी सेट हमारे पास फाई है, देन पी फाई, मतलब पी फाई को अगर हम एक है ना मतलब कि सेट के तौर पर मान लें, है जस्ट 1 एलिमेंट फाई, मतलब उसके पास एक एलिमेंट होगा, वो होगा मेरे पास फाई सिर्फ, बस। तो इसी तौर पर हमको इसको प्रूफ करना है। तो हमें पहले से गिवन है पी फाई इज इक्वल टू फाई, पावर सेट ऑफ फाई। तो अगर हम लिखें कि पावर सेट ऑफ पी फाई इक्वल टू, अगर हम लिखें यहाँ पे है ना इतना, तो एक तो फाई हो जाएगा, और एक है ना इसको हम डब्बे में बंद कर देंगे, और फिर ये पूरा ओवरऑल बंद हो जाएगा। यहाँ से हम लोग निकालेंगे फर्स्ट वाला, फिर उसके बाद है ना यहाँ तक निकाल लिए हम लोग, फिर इसके बाद एक बार और डब्बे में इसको बंद करना है। तो डब्बे में जब बंद करेंगे तो यहाँ दे दिए, यहाँ दे दिए, फिर ये पूरा आ जाएगा पी, और फिर पी फाई डब्बे में बंद। तो चूँकि इसका निकालना है ना, इसका चूँकि पी पावर सेट ऑफ पी फाई, तो पावर सेट ऑफ पी फाई निकालने का मतलब ये है कि हम जो है सो निकालना चाहते हैं इसका। तो इसके लिए एक तो फाई होगा ही जो होता है, फिर ये फाई हो जाएगा मेरा, फिर ये फाई हो जाएगा मेरा, और फिर फाई और फाई ये डब्बे में बंद एक साथ, और ये पूरा डब्बा में बंद। क्या हो गया, 1 2 3 4 लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ पी, ये पी पी फाई इज इक्वल टू 4, आंसर प्रूव्ड। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। नीचे देख लीजिए। नेक्स्ट एक थ्योरम है, इसको प्रूफ करते हैं ना, 2-3 क्वेश्चन और होंगे हमारे पास। तो इसके प्रूफिंग में जो है सो दिए कि ए सबसेट ऑफ बी। तो ए सबसेट ऑफ बी अगर दिए हुए हैं, तो हम लोग पीछे एक बात पढ़े ना, थोड़ा सा लिख लेते हैं, उसको यूज करेंगे हम लोग उसका। ए सबसेट ऑफ बी है, तो इफ़ एंड ओनली इफ़ एक्स कोई मेंबर है जो बिलोंग्स टू ए होगा, इम्प्लाइज दैट हमारा एक्स बिलोंग्स टू बी होगा। ये बात हम लोगों को पता है। तो इसके है ना, ये चूँकि गिवन है, तो ये बात हम लिख सकते हैं। अब बी बिलोंग्स टू सी है, ये फिर डायरेक्ट इसी का यूज करके प्रूफ करता है ना। अब बी सबसेट ऑफ सी है मेरे पास, इससे क्या हो जाएगा,
चूँकि x यहाँ भी है तो वही x बिलोंग्स टू b हो गया। अब x बिलोंग्स टू b हुआ तो है ना ऑब्वियसली जो x बिलोंग्स टू c भी होगा। अगर हम ये दोनों को कंपेयर करें तो x है ना b भी इक्वल तो c हमारे पास इक्वल हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं क्लियरली x बिलोंग्स टू c, a पहले लिखते हैं ना, a इम्प्लाइज दैट x बिलोंग्स टू c। और अगर ऐसा हुआ तो इफ एंड ओनली बता दिए थे दोनों से सही है, ठीक है। तो यहाँ पर हम वी कैन राइट हियर a इज ऑल्सो a सबसेट ऑफ c। ये हो गया इसका प्रूव, PROVD प्रूव्ड। आते हैं नेक्स्ट थ्योरम पे, इसको उतारिए। एक ये थ्योरम है कि a सबसेट ऑफ b सबसेट ऑफ a, तब a इज इक्वल टू b होगा, है ना। तो लेके चलते हैं, बस अपोजिट याद रखना है ऐसा कि अगर हम लेके चलें यहाँ से a सबसेट ऑफ b तो a इज सबसेट ऑफ b का मतलब क्या लिख सकते हैं, वही काम x बिलोंग्स टू a इम्प्लाइज दैट x बिलोंग्स टू b। x कोई मेंबर है ना, 1 है 2 है, ऐसा डिटेल हो चुका है, हम लोग कर चुके हैं। अब a b लेके चलते हैं, b सबसेट ऑफ c मतलब कि x बिलोंग्स टू b इम्प्लाइज दैट a है ना सबसेट ऑफ a, x इम्प्लाइज दैट b। ये दोनों से क्लियर हमारे पास है कि x में जो मेंबर है, x जो मेंबर है जो a में वही b में है। चूँकि x बिलोंग्स टू b, अगर हम कोई एग्जांपल लेके देखते हैं तो अगर हम लेके देखते हैं कि a इज इक्वल टू 1 2 है और b इज इक्वल टू 1 2 होगा, तभी ऐसा होगा ना। चूँकि x बिलोंग्स टू a, 1 रखो फिर भी बिलोंग्स टू a, है ना। यहाँ भी जो 1 रखो बिलोंग्स टू b, चूँकि यहाँ हमारे पास है, जो यहाँ है वही यहाँ है। अब अगर हम है ना x बिलोंग्स टू, फिर यहाँ जो है सो 1 लेते हैं तो 1 बिलोंग्स टू b और फिर 1 बिलोंग्स टू a है ना, a लास्ट में है। तो ओवरऑल हमारे पास ये है कि जो a में है वो b में है। तो ऐसा कंडीशन अगर आया, चूँकि यहाँ c होता था लेकिन हमारे पास क्या है, a है, तो अगर इसको दोनों है ना अगर c भी मानते, मान लिया कुछ देर के लिए यहाँ c मानते, जो हम पीछे पढ़े थे, तो c वाले में दोनों को इक्वल कर रहे थे। तो लेकिन यहाँ चूँकि a दिया है तो इसलिए मेरे पास क्या आ जाएगा, a इज इक्वल टू b, क्लियरली इसके बाद प्रूव्ड। चूँकि x बिलोंग्स टू a, x बिलोंग्स टू b, फिर x बिलोंग्स टू a, सोच भी सकते हैं ना, तो खास नहीं ये सब। ये है नेक्स्ट क्वेश्चन। जब a बिलोंग्स टू b है ना, सॉरी a इज सबसेट ऑफ b है, तो प्रूफ करना कि पावर सेट ऑफ a इज सबसेट ऑफ पावर सेट ऑफ b होगा। अब सीधी सी बात है, a जब b का सबसेट है ना, अगर हम कोई एग्जांपल लेके चलते हैं, a इज इक्वल टू है ना, दोनों तरीके से देखते हैं, 1 क्लास 9 तक है ना, यही सब पढ़ना था हम लोगों को, 1 और 2 दिए हुए हैं, और b इज इक्वल टू है, चूँकि सबसेट है तो हम ले सकते हैं 1 2 और 3 ले सकते हैं। अब इसका जो सबसेट आएगा है ना, 5 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, फिर 1 2 आएगा। इसका जो आएगा 5 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 1 2 आएगा, 1 3 आएगा। तो इसका एवरी सेट है, इसमें मेंबर इसमें आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि ना पावर सेट ऑफ ए सबसेट ऑफ पावर सेट ऑफ बी हो जाएगा। यहाँ से आराम से हम निकाल सकते हैं ना, क्योंकि अगर हम निकालें तो पावर सेट ऑफ क्या हो जाएगा, ज़रा निकाल लेते हैं एक बार, ठीक है। 5 1 2 और 1 2, ये पूरा का बंद है ना, क्योंकि पावर सेट निकालना है, सबसेट नहीं पावर सेट निकालना है। बी इक्वल टू क्या क्या हो सकता है, 5 1 2 3 1 2 1 3 2 3 1 2 3, पूरे का पूरा है ना। तो वो इसका 8 होना चाहिए, 2 का पावर क्यू का मतलब इसका 8, इसका 2 का पावर 2 का मतलब 4 है ना। हम लोग जानते हैं कि नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ n एलिमेंट्स इज इक्वल टू 2 का पावर n। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। अब देखते हैं ज़रा ना कि यहाँ से पावर सेट ऑफ है सही करके देखते हैं ना, सही होता है कि नहीं। तो पावर सेट ऑफ ए का एवरी एलिमेंट बी में, बी का कुछ ऐसा जो ए में नहीं, तो 5 इसमें है, 1 है, 2 है, 1 2 भी है, इसका एवरी एलिमेंट इसमें है। तो हम कह सकते हैं कि ये स्टेटमेंट सही है। लेकिन हमको ऐसे प्रूफ नहीं करना है, ठीक है। ये जो है सो ऐसे प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है, एग्जाम बड़ा हल्का होता है इस टाइप का, लेकिन ऐसे हम लोग को प्रूफ नहीं करना है। हम लोग प्रूफ कैसे करना है वो देखते हैं ना, एकदम मैथमेटिकल फॉर्मेट में प्रूफ करना है। तो ये मेरे पास अगर दिए हुए है कि 5 बिलोंग्स, ये ए सबसेट ऑफ बी
तो पावर सेट ऑफ ए सबसेट ऑफ बी प्रूफ करना है। तो एक बात हम लोग पीछे पढ़े हैं कि अगर x कोई मेंबर है पी ए का, तब हम लोग लिखते हैं इम्प्लाइज दैट करके x जो है सबसेट होगा ए का। इस चीज़ को है ना प्रॉपर सबसेट में ये बात बताया गया था 2-3 पॉइंट, और सोच भी सकते हैं ना क्यों नहीं होना चाहिए, है ना। अब x जो है सो सबसेट है ए का, मतलब कि x सबसेट है ए का, जैसे 1 है ना सबसेट है ए का, तो 1 इसमें तो 1 इसमें भी तो आएगा, सीधी सी बात है। तो यहाँ पर जब सबसेट है यहाँ पर बिलोंग्स टू हो जाएगा, चूँकि बताए थे, है ना, अभी तुरंत हमने बताया था। इस टाइप से एग्जांपल लेके देख सकते हैं। तो ये सही मेरे पास लिखा हुआ है। अब इसी के सहारे अगर हम चाहें तो एक बात यहाँ पे लिख सकते हैं इसी में, ठीक है, चूँकि x इसको हम थोड़ा देर के हटा देते हैं ना प्रूविंग के लिए, होता दोनों तरफ से सही है। अभी हम दोनों तरफ लेके नहीं चलना, ठीक है, एक ही तरफ लेके चलना है। x बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ ए और x इज सबसेट ऑफ ए लिख दिए। अब इसका मतलब ये हम लिख सकते हैं कि x इज सबसेट ऑफ b भी हो जाएगा, चूँकि हमको पता है कि a इज सबसेट ऑफ b दिए हुए हैं, सिर्फ इसके चलते। अब यहाँ पर जब ये लिख दिए, चूँकि हम जानते हैं कि दोनों तरफ से ये सही है, तो जब इसके बदले ये लिख सकते हैं तो इसके बदले ये भी तो लिख सकते हैं। अब इसको लगा दो आराम से। अब उसके बाद यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं क्या कि x बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ b, यहाँ से लिख दिए हम लोग, क्लियर। अब जब इतना बात हो गया हमारे पास, तब लिख सकते हैं शो लास्ट में, है ना, कि x बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ a इम्प्लाइज दैट, क्या आ जाएगा मेरे पास, x बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ b। और हम लोग पीछे एक बात पढ़ चुके हैं कि अगर x बिलोंग्स टू a हो और x बिलोंग्स टू b हो, तभी है ना इफ़ एंड ओनली क्या हो जाता है, a इज सबसेट ऑफ b हो जाता है। तो उसी के अकॉर्डिंग अगर हम फॉलो करें तो पावर सेट ऑफ a इज सबसेट ऑफ पावर सेट ऑफ b हो जाएगा हमारे पास। ये हो गया प्रूव्ड। ये लास्ट SIQ था, है ना, स्क्रीनशॉट लीजिए। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट था, ठीक है। तो ये सबसेट का एकदम टॉपिक कंप्लीट। एक और जो है सो वो इंटरवल्स को लेकर के क्वेश्चन है ना, एक वीडियो और आएगा इसका, तो शायद वो लास्ट होगा, है ना, 10-15 मिनट का वो होगा, ज़्यादा देर नहीं होगा, बहुत छोटा होगा और वो आ जा ही जाएगा। तो इस तरीके से ये सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इतना क्वेश्चन करना ज़रूरी है सबसेट्स में। इसके बाद वो लास्ट टॉपिक आएगा, अतः हम लोग वेन डायग्राम का स्टडी करेंगे। वेन डायग्राम में भी थोड़ा सा टाइम लगेगा, फिर ऑपरेशन ऑफ सेट्स है, थोड़ा सा है ना, इस पर मेहनत करना पड़ेगा ना, टाइम देना पड़ेगा, तब जाके पूरा सेट क्लियर होगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।